बिना किसी को जताए हर रोज अपना काम करता है सूरज। याद दिलाता है कि जीत और हार दोनों जरूरी है। जितना जरूरी उभरना है उतना ही जरूरी डूबना भी है। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1972 की। बांग्लादेश को लेकर दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई थी, जिसकी पूरी कहानी हमने आपको पिछले एपिसोड में बताई भी थी। 1971 का भारत पाक युद्ध पाकिस्तान की शर्मनाक हार का गवाह रहा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी देश के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया गया। युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार, पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को छुड़ाने और सैनिकों को वापस लेने की कवायद तेज हुई। दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध के लिए 2 जुलाई 1972 को शिमला में एक समझौता हुआ। इस समझौते को शिमला समझौता के नाम से जाना गया। इस समझौते में भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों ने इस समझौते के माध्यम से लंबे समय तक रहने वाली शांति, दोस्ती और सहयोग का संकल्प किया था। शिमला समझौते में कई मार्गदर्शक सिद्धांत थे, जिनको लेकर दोनों देशों के बीच आपसी सहमति बनी थी कि वे एक दूसरे के साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए उन पर अमल करेंगे। खैर, ये बात अलग है कि युद्धबंदियों के लौटने और अपनी जमीन वापस मिलने के बाद पाकिस्तान के लिए शिमला समझौते की कोई अहमियत नहीं रह गई। 1971 के युद्ध के बाद जब भुट्टो को लगा कि अब उनकी सत्ता जाती रहेगी, तो उन्होंने इंदिरा गांधी के पास बातचीत का संदेश भिजवाया। इंदिरा ने बात आगे बढ़ाने का फैसला लिया और 28 जून से 2 जुलाई के बीच शिमला में शिखर वार्ता तय हुई। तय कार्यक्रम के अनुसार पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के साथ भुट्टो पहुंचे। इस यात्रा में भुट्टो के साथ उनकी बेगम को आना था, लेकिन उनकी बीमारी की स्थिति में उनकी जगह भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर को ले आए। इंदिरा गांधी और भारतीय दल वहां पहले से मौजूद था। भारत ने पाकिस्तान के सामने 2 प्रमुख बातें रखी। आखिर उन्होंने तो युद्ध जीता था और इस युद्ध से ही इंदिरा गांधी दुनिया में ताकतवर नेता के रूप में उभरी थी। लेकिन पाकिस्तान इंदिरा की बातों को मानने से इनकार कर दिया। इंदिरा गांधी भी झुकने को तैयार नहीं थी। बात बिगड़ती गई और 1 जुलाई को तय हो गया कि समझौता नहीं होगा। 2 जुलाई को पाकिस्तानी दल के लिए फेयरवेल डिनर रखा गया था। उम्मीद थी कि डिनर के दौरान शायद कोई बात बन जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वहां मौजूद मीडिया समेत अधिकांश अधिकारी भी जाने लगे। उस समय इस घटना को कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश लोहमी बताते हैं कि सब अपना सामान बांध वापस जाने की तैयारी में थे। अचानक उन्हें राजभवन से संदेश आया। रात के 9:30 बजे थे। वे जब राजभवन पहुंचे तो सामने इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो बैठे थे। करीब 1 घंटे की बातचीत के बाद तय हुआ कि समझौता होगा और अभी होगा। आनन फानन में समझौते के दस्तावेज बनाए गए और अंततः 12:40 पर शिमला समझौता हो गया। उसके ठीक 3 मिनट बाद ही इंदिरा गांधी वहां से खुद दस्तावेज लेकर चली गई। इंदिरा रिट्रीट में ठहरी थी। भुट्टो राजभवन में ही रुके थे। सुबह इंदिरा गांधी उनको विदाई देने हेलीपैड पहुंची। हालांकि तब दोनों नेताओं में कोई खास बातचीत नहीं हुई। सब एकदम से हुआ। अचानक जिस टेबल पर आमने सामने बैठे दोनों नेताओं ने समझौते पर दस्तखत किए, उस पर टेबल क्लॉथ तक नहीं था। सामने से पर्दा उतरवा कर उसे बिछाया गया। यहाँ तक कि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए जब कलम की बात आई तो खुद पत्रकारों को अपना कलम देना पड़ा और उनके ही कलम से इंदिरा और भुट्टो ने समझौते के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। यहाँ तक कि दस्तावेजों पर दोनों देशों की मुहर तक नहीं लग पाई, क्योंकि पाकिस्तानी दल अपना सामान सड़क मार्ग से दोपहर को ही भेज चुका था। ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी मुहर के बिना दस्तखत की। हालांकि मुहर बाद में लग गई। यही नहीं, उस समय सिर्फ दूरदर्शन होता था। उसकी टीम को बुलाने और लाने में 1 घंटा लगा। इस वजह से देरी भी हुई। जैसे ही दूरदर्शन का कैमरा आया तो अगले 3 मिनट में हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। दरअसल भारत ने समझौते के जरिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाया था।
भुट्टो पर 93,000 पाक सैनिकों को भारतीय कैद से रिहा करवाने का दबाव था, इसलिए उन्होंने इस मौके पर कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। उधर समझौते में भुट्टो के हाथ से लिखवा लिया गया कि दोनों देश 17 दिसंबर 1971 की स्थितियों के अनुसार अपनी जगह पर रहेंगे और उसी को LOC माना जाएगा। भारत ने भुट्टो से ये लिखवाने के बाद ये भी लिख दिया कि भविष्य में दोनों देश अपने झगड़े आपस में बिना किसी मध्यस्थता के मिल बैठकर सुलझाएंगे। ये मास्टर स्ट्रोक था जिसके दम पर आज तक भारत तीसरे पक्ष को दूर रखने में कामयाब है। इस समझौते के कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो हम आपको बताते हैं। माना यह जाता है कि ये समझौता करने के लिए भारत के ऊपर तब अमेरिका का दबाव था। अपना सब कुछ लेकर पाकिस्तान ने एक थोथा सा आश्वासन भारत को दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित जितने भी विवाद हैं उनका समाधान आपसी बातचीत के जरिए शांति से किया जाएगा, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया जाएगा। हालांकि तब से लेकर अब तक पाकिस्तान सैकड़ों बार इसे तोड़ चुका है। कश्मीर विवाद को पूरी निर्लज्जता के साथ वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा चुका है। सीमा पर फायरिंग या घुसपैठ की वारदातों को अंजाम देता रहा है। इस समझौते के बाद पाकिस्तान ने आतंकवाद के जरिए भारत में गड़बड़ियां करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान इस वचन पर भी टिका नहीं रहा। 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर घुसपैठ की, जिससे भारत को कारगिल में युद्ध करना पड़ा। इस समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच ये भी तय हुआ था कि 17 दिसंबर 1971 यानी पाकिस्तानी सेनाओं के आत्मसमर्पण के बाद दोनों देशों की सेनाएं जिस स्थिति में थी उस रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा माना जाएगा। कोई भी पक्ष अपनी ओर से इस रेखा को बदलने या उसका उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करेगा। इस समझौते के कुछ और विषय ये भी थे कि युद्ध बंदियों की अदला बदली होगी, भारत और पाकिस्तान के राजनयिक संबंध सामान्य किए जाएंगे, दोनों देशों में व्यापार फिर से शुरू होगा, साथ ही कश्मीर में नियंत्रण रेखा स्थापित होगी। लंबी बातचीत के बाद भुट्टो सहमत हुए कि भारत पाकिस्तान संबंधों को केवल द्विपक्षीय बातचीत से तय किया जाएगा। ये भी तय हुआ था कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करेंगे, दोनों ही सरकारें एक दूसरे देश के खिलाफ प्रचार को रोकेंगी। ये सभी बातें समय के साथ खत्म होती गई और इन्हें जमकर तोड़ा भी गया। वहीं शिखर वार्ता के दौरान इंदिरा गांधी के स्पष्ट निर्देश थे कि मेहमानों का पूरा ख्याल रखा जाए। यहाँ तक कि भुट्टो की पसंद की सिगार खरीदने खुद इंदिरा गांधी माल रोड की प्रतिष्ठित दुकान गेंदामल हेमराज तक गई थी। माल रोड की ही एक अन्य दुकान स्टाइलको से उन्होंने अंतिम दौर की बातचीत के लिए पर्दे खरीदे थे। शिमला समझौता जिस टेबल पर हुआ था उसे आनन फानन में राजभवन के किसी कोने से लाकर रखा गया था। जैसा कि हमने आपको बताया भी कि उस टेबल पर टेबल क्लॉथ तक नहीं था, लेकिन आज वही टेबल ऐतिहासिक हो गया है और राजभवन के मुख्य हॉल में शान से रखा गया है। उस वक्त रखे गए दोनों देशों के छोटे ध्वज भी टेबल पर मौजूद हैं। समझौते की गवाह एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर टेबल के पीछे दीवार पर टंगी है, तो 2 फ्रेम की गई तस्वीरें टेबल पर हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी कल अगले एपिसोड के साथ, यानी साल 1973 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइड जुलाई। नमस्कार।